जय हिंद दोस्तों, फ्रेंड्स, समय न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बहराइच से खालिद हुसैन की ये रिपोर्ट। देखिए ड्रोन कैमरों से लाइव एक्सक्लूसिव फुटेज भेड़ियों के आतंक की। पिछले 1.5 महीनों से बहराइच के महसी इलाके में रहने वाले लगभग 2 दर्जन गांव के ग्रामीणों में एक दहशत बनी हुई है। जी हां, ऐसी दहशत के शाम ढलते ही मासूम बच्चों को लेकर ग्रामीण अपने अपने घरों में चले जाते हैं और फिर एक खौफ के साए में रात गुजरती है। और इस दहशत का नाम है भेड़िया। वो भेड़िया जो रात को दबे पांव आकर मां के पास सो रहे मासूम को उठा ले जाता है और फिर सुबह झाड़ियों और खेतों में उन मासूम बच्चों के क्षत विक्षत शव मिलते हैं। पिछले 1.5 महीने की बात करें तो हरदी थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव से भेड़िए ने अब तक 5 मासूम बच्चों के साथ सोमवार की रात एक महिला को भी अपना निवाला बनाया है, जबकि 3 दर्जन से ज्यादा लोगों पर हमला कर भेड़िए ने उन्हें घायल कर दिया है। अब तक 5 मासूम बच्चों सहित एक महिला की भी भेड़िए के हमले में मौत हो चुकी है। अब तक 7 जाने भेड़िए की भेंट चढ़ चुकी है। महसी विधानसभा से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह भी इलाके में रात को भेड़िए के आतंक को देखते हुए ग्रामीणों को जागरूक करने निकल पड़ते हैं। भेड़िए के आतंक को देखते हुए वन महकमा पूरे अलर्ट मोड पर आ चुका है। बहराइच के साथ साथ भेड़ियों को पकड़ने के लिए गोंडा, बाराबंकी तथा श्रावस्ती जनपद के वन विभाग की टीमें भी ऑपरेशन भेड़िए के लिए लगाई गई है। महसी क्षेत्र के कई गाँव में फॉरेस्ट विभाग के सुरक्षा कर्मी भी तैनात कर दिए गए हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क और जागरूक करने के लिए घरों की छतों पर लाउडस्पीकर लगाए हैं, जिनसे सावधान जागते रहो की आवाजें गांव में गूंजती है। इतना ही नहीं, ई रिक्शे पर भी लाउडस्पीकर लगाकर ग्रामीणों को सतर्क और सचेत किया जा रहा है कि रात को खुले में ना सोए, दरवाजा बंद करके सोए। आपको बता दें कि भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने जगह जगह पिंजरे भी लगाए हैं और अब तक पिंजरों में 3 भेड़िए पकड़े भी जा चुके हैं। भेड़ियों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए वन विभाग ड्रोन कैमरों की मदद ले रहा है और उस ड्रोन कैमरों से ली गई गन्ने के खेतों में छुपे भेड़ियों की एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह ड्रोन कैमरों की मदद से भेड़ियों की लोकेशन वनकर्मी ट्रैक कर रहे हैं। और लाइव वीडियो में आप देख सकते हैं कि भेड़िए किस तरह कभी धान के खेतों में तो कभी गन्ने के खेतों में छुप रहे हैं और ड्रोन कैमरा आसमान से लगातार उन पर नजर बनाए हुए है। डीएफओ बहराइच अजीत प्रताप सिंह पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। उनका कहना है कि 3 भेड़िए पकड़े गए हैं और जल्द ही बचे हुए भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग पूरी कोशिश कर रहा है। भेड़िए के आतंक ने जहां वन विभाग की नींद उड़ा रखी है और विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद भी भेड़िए के हमले की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है, वहीं महसी तहसील के 2 दर्जन गांव के ग्रामीण भय और दहशत के साए में किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बाइट सुरेश्वर सिंह, बीजेपी विधायक, महसी। बाइट लेकर के अब तक 7 मौतें हो चुकी हैं। टोटल 18 के ऊपर हमला हुआ है। मृतक परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा तत्काल मुहैया कराया जाता है और लगातार जो हमले हो रहे हैं उसमें वन विभाग की टीम है, उनके एक्सपर्ट सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन उसमें परीक्षण की आवश्यकता है, जांच की आवश्यकता है। हम ऐसा तो नहीं है कि हमारी सरकार को बदनाम करने की कोई योजना भेड़िए की आड़ में चल रही हो, इसलिए हम आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मांग करते हैं कि इसकी टीम बना करके प्रदेश से इसके पूरे घटनाक्रम की जांच कराई जाए। 3 भेड़िए पकड़े गए हैं, 3 भेड़िए अवशेष हैं, इनको पकड़वाने की व्यवस्था करें। और अब तो ये स्थिति हो गई है कि अगर 60 साल की महिला को 55 साल की महिला को भेड़िया उठा रहा है तो भेड़िया पागल हो चुका है, और अगर भेड़िया पागल हो चुका है तो उसको देखते ही गोली मारने के आदेश भी सरकार देने का काम करे, शासन से उसकी परमिशन दिलावे कि भेड़िया मारा जा सके। तो जब भेड़िए का आतंक है, 18 हमले हो चुके हैं, तो कल ही हथियार लेकर के नहीं गए। जब जाते हैं रात में तो रात में हथियार लेकर के जाना पड़ता है। मान लीजिए अगर हमारे सामने कोई जानवर आ गया तो हम अपने अगल बगल के अंगरक्षकों को थोड़े ढूंढेंगे, वो पता नहीं कहाँ हो, किस हालत में हो। भीड़ में हम चल रहे हैं, 100 की भीड़ चल रही है, 200 की भीड़ चल रही है, अचानक हमारे सामने से हम आगे बढ़ गए, हमारे सामने आ गया या किसी के ऊपर उसने हमला कर दिया। अगर पागल हो गया भेड़िया तो कहीं भी भीड़ में आ सकता है, किसी के ऊपर हमला कर सकता है। तो अपने हाथ में हथियार होना, जो हमको लाइसेंस मिला है अपनी सुरक्षा के लिए, तो हमारा भारत के संविधान में हमको मौलिक अधिकार प्राप्त है कि यदि हमारे ऊपर कोई हमला होता है तो हम आत्मरक्षा के लिए हम पहले हवा में गोली चलाएंगे और अगर उससे काम नहीं चलेगा तो उसके पैर पर भी मारने का काम करेंगे। मोनिका रानी, डीएम, बहराइच। बाइट।
और 7 घटनाएं इस तरीके की हुई हैं और कुछ जो है वो दुर्घटना वाली भी हुई हैं जिसमें चोटें वगैरह लगी हैं। वन विभाग की टीम लगी हुई है, पुलिस विभाग की भी रात में गश्त कर रही है टीम। आज मेरे द्वारा और जो हमारे वन विभाग के जितने भी अधिकारीगण हैं उनके द्वारा भी निरीक्षण किया गया। तो इसमें एक नई रणनीति बनाई गई है, क्योंकि जिन गाँव में हमने टीमें लगाई थी तो उन 32 गाँव में अब अटैक नहीं हो रहे हैं और भेड़िए की मूवमेंट है वो इस साइड में देखी गई है। तो वन विभाग के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा अब टीमें इस क्षेत्र में जो हैं वो ज़्यादा लगाई जाएंगी। और ग्राम प्रधानों के माध्यम से भी मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि जिनके घर जो हैं वो धान के या गन्ने के खेतों के पास में है तो वो लोग सचेत रहें, क्योंकि देखा गया है कि पशु भी रहते हैं, बकरियां भी रहती हैं, लेकिन उन पे अटैक नहीं होता, दूसरे उस पे होता है अटैक। तो हम सब लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है और मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस विभाग और वन विभाग के द्वारा शीघ्र ही जो है इसमें बहुत बढ़िया कार्रवाई होगी। आकाशदीप बधावन, DFO बाराबंकी बाइट। इसी क्षेत्र में इस समय भेड़ियों का बहुत ज़्यादा आतंक है, सिलसिलेवार घटनाएं हो रही हैं। अब विभाग कौन से नए उपाय कर रहा है? देखिए, इंसिडेंसेस यहाँ पे लगातार हो रहे हैं और इसके लिए मुझे भी बाराबंकी से यहाँ पे इसके लिए स्पेशल टास्क कमांडर बना के भेजा गया है। इसमें 2 चीज़ें हम लोगों ने देखनी है कि जो जानवर है यहाँ पे उसकी ट्रैजेक्टरी को हम चेज़ कर रहे हैं और इनफैक्ट उसकी ट्रैजेक्टरी को चेज़ करने से पहले मतलब वो जिस दिशा में बढ़ रहा है, अभी जैसे इस दिशा से हमें कुछ लगभग उसके हमने साइट्स चेक करी हैं, उसके पग मार्क्स चेक करे हैं, जो किलिंग है उसको चेक करा है। उसके बेसिस पे हमने एक रफ सा एनालिसिस करा है कि किस डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट हो रही है। हम लोग की पुलिस के माध्यम से, रेवेन्यू ऑफिशियल्स के माध्यम से, लोकल गाँव वासियों के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से भी लोगों से ये अपील हम लगातार कर रहे हैं कि जहाँ पे भी किसी भी जानवर की उनको मूवमेंट दिख रही है वहाँ पे हमें कह रहे शक के बेसिस पे, छोटे से छोटे शक के बेसिस पे भी अगर कोई हमें इन्फॉर्मेशन देगा हम उस एरिया को भी स्वीप करेंगे। इनफैक्ट हमारे पास एक IR ड्रोन था, हमने एक और IR ड्रोन मंगवा लिया हुआ है और कंटिन्यूसली साथ में उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी बैकअप भी रखा हुआ है। कोशिश कर रहे हैं कि 24 घंटे लगातार उसकी बैटरी चार्ज होती रहे और ड्रोन्स लगातार उड़ते रहें। इसमें मीडिया के माध्यम से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि कहीं भी अगर आपको इस क्षेत्र में कोई भी सूचना दिखती है तो आप उनके अपने संबंधित पुलिस पिकेट में, पुलिस थाने में 100 नंबर पे, 112 पे उस पर आप सूचित करें। रेवेन्यू के जो ऑफिशियल्स उनको सूचित करें, फॉरेस्ट के जो ऑफिशियल्स उनको सूचित करें। ये छोटा सा एरिया है और यहाँ पे पॉपुलेशन का बेस भी अच्छा है और लोगों को सजगता भी काफ़ी है, लोग काफ़ी जागरूक भी है। इसमें बस इन्फॉर्मेशन हमें जहाँ जहाँ मिलती जाएगी हम उस हिसाब से उसको ट्रेस करके कर देंगे। जहाँ पे भी हमें, क्योंकि ये छोटा जानवर है, इसमें जकाल के साथ, CR के साथ कई बार मिस हो जाता है, बट वो सारी चांसेस अब हम लेंगे, हर एक चांस को लेंगे और आप लोगों का सहयोग रहेगा, बहुत जल्दी ही इसको हम कैद में कर लेंगे। सर, क्या टीमें और बढ़ाई गई हैं कहीं से? कुछ टीमें और बढ़ाई गई है। इसमें अब हम कतरनिया घाट के स्टाफ से भी, जो उनके रेस्क्यू वाले स्टाफ है, उनका भी सहयोग ले रहे हैं। कतरनिया घाट के जो वेटरनरी हैं मिस्टर दीपक वर्मा, डॉक्टर दीपक वर्मा को भी हमारे साथ अटैच कर दिया गया है। अब उसको ट्रैंकुलाइज करने के लिए भी, जहाँ पे भी देखिएगा उसको ट्रैंकुलाइज करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक कितने जिलों की टीमें इस रेस्क्यू या सर्च ऑपरेशन में लगी हैं? मोस्टली बहराइच है, इसके अलावा गोंडा है और श्रावस्ती है और मुझे इसके लिए टास्क कमांडर बना के बाराबंकी से बुलाया गया है। और इस पूरे सर्कल के, देवीपाटन मंडल के जितने भी जिले हैं, लगभग सभी जिले के, इस मंडल के सभी जिलों से हमारे पास फॉरेस्ट का स्टाफ आया हुआ है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ डिवीजन जो है कतरनिया का, वहाँ का भी हमारे पास उनके पशु चिकित्सक हैं जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है जानवरों को ट्रैंकुलाइज करने का, और उनकी हम टीम और उनके रेस्क्यू टीम का भी सहयोग ले रहे हैं। सर, मार्च से अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और घटनाएं सिलसिलेवार बढ़ रही हैं। क्या इनकी आदमखोर भेड़ियों के संख्या के बारे में कोई निश्चितता नहीं है? अभी इसको ट्रैक कर रहे हैं। अभी 3 भेड़िया हैं जो हमारे पास ऑलरेडी सर्वेलांस में है, जिसको हम लगातार कर रहे हैं। वो किसी न किसी कारण से, वो क्योंकि कभी बारिश हो जा रही है, कभी कुछ हो रहा है, मिस हो जा रहे हैं, लेकिन उसको लगातार हम लगे हुए हैं। इनफैक्ट कल भी उसको चेक किया हुआ है और बहुत जल्दी हम करेंगे। अगेन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, क्योंकि छोटा जानवर है, इसके कहीं पर भी मिस होने के चांसेस बड़े ईजी रहते हैं। मीडिया के माध्यम से मैं यही वापस अनुरोध करूंगा कि लोगों को भले थोड़ा सा भी कहीं पर भी शक हो, कहीं पर भी कुछ दिखे, वो बताएं ज़रूर अपने निकटतम पुलिस को, फॉरेस्ट को, रेवेन्यू को। हम लोग सब आप ही लोगों के लिए यहाँ पे साथ में बैठे हुए हैं और इसी काम के लिए बैठे हुए हैं। आप लोग जैसे ही सूचना देंगे हम लोग तत्काल उस पर पहुँच के कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। मृतक बच्चे की मां बाइट। क्या नाम है तुम्हारा? रोली। अच्छा, कहाँ की निवासी हो? देवनपुर। ये घटना कैसे घटी? ये थी पौड़े ना, तो भैया का हम ऐसे दूध पियावे लगे, हम 2 हलन से उठा के ले चले, हम जान नहीं ना पाए। हम 31 ताल में उठा के ले चले गए अपने भैया का।
तो जानकारी कैसे हुई आपका? तब ना पाए हैं, तब ऐसे गए हैं, ढूंढे हैं, खूब ढूंढे हैं, ना पाए हैं, तब गए हैं वैसे तब वैसे ढूंढे लगे, तब पापा और वैसे गए हैं, तब पाई नहीं है भैया का, हमने खूब ढूंढी नहीं, तब आए हैं। ग्रामीण निरंकार पाठक। क्या घटना हुई? रात में करीब 3 और 4 बजे के बीच में सजन का लड़का अपनी माँ रोली के साथ आयांश लेटा हुआ था। 4 बजे उसकी माँ की नींद खुलती है तो देखती है कि मेरा बेटा नहीं है मेरे साथ। शोर मचाती है। शोर मचाने पर गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, उसको खोजते हैं, खोजने का प्रयास करते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है। थानाध्यक्ष महोदय मौके पर आकर के पूरी सर्चिंग कार्रवाई करते हैं। इसके बाद उसकी बॉडी रायपुर से छतरपुर मार्ग पे बॉर्डर पे 2 किलोमीटर दूर मिली, जिसमें 25% शव उनका खा चुका। फारेस्ट की टीम भी थी। थानाध्यक्ष महोदय ने कड़ी मशक्कत करके शव को बरामद कराया, फिर पंचायतनामा करा करके भेजा है।